हरे कृष्णा, राधे राधे। तो मेरे इस चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो होली आने वाली है और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली आप सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। लड्डू गोपाल के साथ होली कैसे खेली जाती है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनके साथ आपको होली कैसे खेलनी है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं एक प्लेट में स्वास्तिक बनाऊंगी। उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को जो श्रृंगार वगैरह किया है वो सब निकाल दूंगी और जो हमारे लड्डू गोपाल ने वस्त्र पहने हैं वो सब मैं निकाल दूंगी, क्योंकि इनमें कलर लग जाता है तो फिर ये चीज़ें काफ़ी हद तक बेकार हो जाती हैं। तो कुछ लोग पोशाक पहनाकर ही अपने लड्डू गोपाल के साथ होली खेलते हैं और आजकल तो मार्केट में होली की स्पेशल पोशाक भी मिलती है। तो आपको अगर वो पहनाना चाहें तो आप वो भी पहना सकते हैं, पर वो बस एक बार ही यूज़ होती है क्योंकि उसमें कलर लग जाता है और वो दोबारा यूज़ नहीं होती। तो अब अपने लड्डू गोपाल के साथ खेलते हैं होली। तो सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल के चरणों में गुलाल लगाएंगे। जब भी आप अपने भगवान के साथ होली खेलें तो उनके चरणों से आशीर्वाद ज़रूर लें। तो चरणों में रंग लगाने के बाद इस रंग को मैं अपने मस्तक पे लगा दूंगी, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल ही हमारे भगवान, हमारे प्रिय प्रीतम हैं। उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद लड्डू गोपाल जी के गालों में रंग लगाएंगे। आप चाहो तो आप खूब सारा रंग भगवान के ऊपर डाल सकते हैं, पर ध्यान रखें कि भगवान की आँखों में कलर ना जाए। आँखों को बीच बीच में साफ़ करते रहें और थोड़ा बहुत कलर अगर आँखों में लग जाए तो मन में अपने लड्डू गोपाल जी से क्षमा मांग लें। होली की शुरुआत हमें अपने भगवान के साथ ही करनी चाहिए। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य लड्डू गोपाल को थोड़ा थोड़ा गुलाल लगाएंगे और उनके साथ होली खेलेंगे। आप चाहो तो आप पिचकारी से भी लड्डू गोपाल के साथ पानी वाली होली भी खेल सकते हैं। आजकल मार्केट में लड्डू गोपाल जी की छोटी छोटी पिचकारी भी मिल जाती है और पूरे भाव से हम अपने लड्डू गोपाल के साथ होली खेलेंगे। आप चाहो तो आप और भी कलर के साथ आप होली खेल सकते हैं। मैंने यहाँ 4 कलर लिए हैं। जो ये कलर हैं ये बिल्कुल ही हर्बल कलर हैं जो मैंने खुद से अपने घर पर बनाए हैं। अगर आपको जानना है कि घर पर हर्बल कलर कैसे बनाए जाते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो जब सभी सदस्य गुलाल की होली खेल लें तो आपको ठाकुर जी के स्नान की तैयारी करनी है। तो अब मैं हल्का हल्का गुलाल इस तरह से झाड़ दूंगी और इस गुलाल को प्लेट में अलग से निकाल दूंगी, क्योंकि इस गुलाल का बहुत ही महत्व होता है। तो इसके बाद हम एक खाली प्लेट ले लेंगे और इस गुलाल को हम अलग से उस प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि इसको बिल्कुल भी फेंकना नहीं होता है। इस गुलाल को बिल्कुल भी फेंके नहीं, इसे हम सब परिवार वाले अपने मस्तक पे लगाएंगे। इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो कलर निकालने के बाद उसी थाली में मैं लड्डू गोपाल जी को बिठा दूंगी और इसके बाद ये मैंने केसर वाला जल लिया है, इससे मैं अपने ठाकुर जी को स्नान कराऊंगी। कुछ केसर के धागों को मैंने पानी में भिगो दिया था, तो भिगोने के बाद ये कुछ देर में ही अपना रंग छोड़ देता है। तो इस केसर वाले जल से हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। इसके बाद मैंने चंदन लिया है और इससे भी हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। चंदन से स्नान कराने के बाद अब साफ जल से अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। हल्का हल्का गुनगुना जल मैंने ले लिया है और फिर उससे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। तो स्नान कराने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को साफ टॉवल से पोंछ देंगे और फिर उनको एक सुंदर सी पोशाक पहना देंगे। आज के दिन उनको नई पोशाक ही धारण कराई जाती है। अगर नई पोशाक नहीं है तो आप कोई भी सुंदर सी पोशाक उन्हें धारण करा सकते हैं। इसके बाद ये कुछ मैंने फूल ले लिए हैं, तो फूलों को इस तरह से तोड़ लेंगे, क्योंकि रंगों की होली खेलने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ फूलों की होली खेलेंगे, क्योंकि वृंदावन में भी हमारे बाकी बिहारी जी के साथ फूलों की होली खेली जाती है। तो इसलिए फूलों से भी हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलेंगे। इसके बाद हम एक दूसरी खाली प्लेट ले लेंगे और उस पर स्वास्तिक बनाएंगे। फिर इन फूलों को हम स्वास्तिक के ऊपर डालेंगे और भगवान को विराजमान करने के लिए प्लेट तैयार करेंगे। आप कोई भी आसन जो लड्डू गोपाल जी का हो उस पर भी आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर सकते हैं।
तो यहाँ पर फूलों का आसन मैंने दे दिया है। तो लड्डू गोपाल को मैंने वाइट कलर की पोशाक पहनाई है। इसके बाद लड्डू गोपाल जी के साथ खेलेंगे फूलों की होली। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद फूलों की होली जरूर खेली जाती है, क्योंकि वृंदावन में भी बिहारी जी के साथ फूलों की होली खेली जाती है। तो हम हर साल इसी तरह से लड्डू गोपाल जी के साथ फूलों की होली खेलते हैं। तो जब आप लड्डू गोपाल जी के साथ फूलों की होली खेलें तो फूल डालते हुए थोड़े थोड़े फूल साइड में ज़रूर करते रहें, क्योंकि लड्डू गोपाल के मुंह को ज़्यादा ढके नहीं। इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे और आरती करने के बाद हम उनको जो भी मौसम के फल हो या उनका भोग उनको लगाएंगे और गुजिया का भोग भी उनको ज़रूर लगाएंगे। तो इस तरह से हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ पूरा परिवार मिलकर होली बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। और लड्डू गोपाल जी के साथ हम ना सुबह के समय ही होली खेलते हैं और उसके बाद ही पूरा परिवार मिलके हम होली खेलते हैं। तो इस तरह से हम अपने लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।